हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस और मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ में ये हमारा 20th लेक्चर है। इसमें हम वेरिएबल गेज आर एंड आर स्टडी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में शुरू की थी। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, एनडीसी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होता है। इसका फॉर्मूला है 1.41 इंटू पार्ट वेरिएशन अपॉन जीआरआर। जब एसपीसी नहीं यूज़ हो रहा है तो एनडीसी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, यानी मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए। और अगर एसपीसी यूज़ हो रहा है तो एनडीसी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए, यानी मिनिमम 5 तो होनी ही चाहिए। दोस्तों, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनडीसी। एनडीसी का इंटरप्रिटेशन ये है कि ये करंट लेवल ऑफ प्रोसेस वेरिएशन पे डिपेंड करता है और ये एक तरह से एक मेज़रमेंट टूल की कैपेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने आप को कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिस्टिंग्विश कर सकता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको इस सेंटेंस में, तो मैं क्लियर कर दूं कि अगर एनडीसी ज़्यादा होगा तो टूल एक पार्ट को दूसरे पार्ट से डिस्टिंग्विश करने में, यानी दो पार्टों में अंतर करने में बहुत ज़्यादा कैपेबल होगा। और जितना ज़्यादा ये कैपेबल होगा उतना ज़्यादा ये सेंसिटिव होगा प्रोसेस के वेरिएशन को डिटेक्ट करने में। इसको मैं और इलेबरेट करता हूँ दोस्तों। मान लीजिए एनडीसी की वैल्यू लेस देन 2 है, लेस देन 2 है, तो दोस्तों ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मेज़रमेंट सिस्टम हमारा डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पा रहा है। अगर एनडीसी की वैल्यू 2 है तो ये जो हमारा डेटा है उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर रहा है, एक हाई और एक लो। अगर एनडीसी की वैल्यू 3 है तो ये डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लो, मीडियम एंड हाई। अगर एनडीसी की वैल्यू 5 है तो डेटा को ये 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और यही एक एक्सेप्टेबल मेज़रमेंट सिस्टम होता है। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ तक हम समझ गए कि एनडीसी क्या होता है प्रैक्टिकली। अगर मान लीजिए हमारा एनडीसी लेस देन 5 आ जाता है तो हमें प्रैक्टिकली क्या एक्शन लेने हैं जिससे कि हमारा मेज़रमेंट सिस्टम का एनडीसी ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 आ जाए। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमने एंटायर रेंज ऑफ प्रोसेस लिया है कि नहीं। अगर हमने एंटायर रेंज ऑफ प्रोसेस नहीं लिया है तो हमें और भी पार्ट्स को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा जो एंटायर रेंज ऑफ प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हों। और इंस्पेक्शन के बाद हमें यह ध्यान देना है कि एंटायर रेंज ऑफ प्रोसेस कवर हो गया है। तो इससे हो सकता है कि एनडीसी की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें अपने मेजरिंग टूल की प्रिसीजन को बढ़ाना है। उसमें कुछ मेंटेनेंस वर्क करवा सकते हैं या फिर उसका कैलिब्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये लेक्चर यहीं तक था। अभी वेरिएबल गेज आर एंड आर स्टडी नहीं कंप्लीट हुई है, वो नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू है। और मैं मेज़रमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ में अभी और भी लेक्चर लाऊंगा। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। और 3 चीज़ें ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।